ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है सुकुना की एडिट्स देखने वाले हैं। तो आप लोग को पता ही होगा इनका जुजुत्सु काइसन आई थिंक सो उसके विलन है ये। और मैंने हमने इसके ऊपर रिएक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, याद है या नहीं? औकात मेरे अपनी औकात में। तो हम लोग यार बेसिकली पार्ट 2 करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 में तुम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि इसका पार्ट 2 लेकर आओ, और उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग समझे थे कि नारुतो के है ये, बट फिर तुम लोगों ने करेक्शन भी की थी कि नहीं ये जुजुत्सु काइसन है और उसके है ये ना तो विलन। तो वहां से हमें पता चला, बट पार्ट 2 की तुम लोग की रिक्वेस्ट थी, तो वहां मुझे तो वहीं से भी थोड़ा पसंद आया था उनका, थोड़ा फिंगर्स वाला सीन था। हाँ, औकात में रहना, जो हर चीज औकात में आइए ना। तो खैर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। Here we go. Why did you decide not to use your domain? I already know I can't win in a battle of domains with you. Is that how it went with Satoru Gojo? Spoken like a true loser. Although, I'll admit you have managed to pique my interest, so I'll fight you with your own specialty. Open. What's he holding? Flames? I thought Sukuna's technique was severing and slicing. Let's have a contest of firepower. ये क्या? I don't know. सुकुना। सुकुना को जुजुत्सु के बारे में जितना पता है उतना किसी को भी नहीं पता। ये बंदा जुजुत्सु को जितना जानता है, जितना घोल के पी चुका है, उसके नजदीक कोई भी नहीं आ सकता। सुकुना जुजुत्सु का एकदम कोर नॉलेज रखता है, उसको समझता है और उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है। इसीलिए उसे किंग ऑफ कर्सेस कहा गया है, क्योंकि डिसमेंटल और क्लीव से कोई किंग ऑफ कर्सेस नहीं बन जाता। किंग तो तब हुआ ना जब वो कुछ भी जो चाहता है वो सीख सकता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेता है। गोजो खुद अपने आफ्टर लाइफ में बोला कि अगर सुकुना के पास मेगुमी का कर्स टेक्निक नहीं भी होता तो भी शायद गोजो सुकुना को नहीं हरा पाता। आ रहा है बंदे का। हिंदी डब अलग ही है तो मुझे सिखाने है। ओह, एटीट्यूड अच्छा है इस बंदे का, मुझे सिखाना है। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। अगर मैं जीता तो तुम मेरी शर्तें मानकर फिर जिंदा होगे। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, वही तो कट हो गया। थोड़ी और कोशिश तो करते। शापित आत्मा क्यों ना हो, हाथ बहुत जरूरी होता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं दिखाता हूँ कि आखिर असली जुजुत्सु होता क्या है। अंधेरे का भावा, पाप की इमारत। हाँ? ओह, आओ। मैं तुम्हें 3 टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन तुम तो बड़े कमजोर निकले। अपनी औकात में रहा करो। अपनी औकात में रहा करो। 1 2 3 4 कितने टुकड़े हो गए थे? अपनी औकात में रहा करो। ये अच्छा डायलॉग है इसका। लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। मेरा मतलब यूजी वापस जरूर आएगा, चाहे तुम उसकी जान ही क्यों ना ले लो। वो ऐसा ही है। वो इतना जाबाज नहीं है, पर हाँ वो बाकी के इंसानों से ज्यादा दमदार और अक्लमंद जरूर है। पर मरने से थोड़ी देर में वो डर के मारे थर थर कांप रहा था, बड़बड़ा रहा था कि उसे इस सब का कितना पछतावा है। मुझे पता है कि उसमें जान देने की हिम्मत नहीं है। इसका हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति अपने शरीर को वापस ठीक भी कर सकती है। मैं यूजी के लौटने से पहले इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? ना मुन्ना ना। पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ वो बंदा यार।
सुकुना इतना कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है ना कि वो ना तो दुश्मनों का साइड लेता है और ना ही जुजुत्सु सॉर्सरर्स का, जो दुनिया को एविल कर्सेस से बचाती है। वो ट्रूली किंग ऑफ कर्सेस है। उसके मन में जो आता है वो वही करता है। सही है यार, अपने ही वर्ड चला रहे हो। हाँ ना, औकात में हो जब भी तो इतने बड़े में। परेशान हो गया हूँ। रुको थोड़ा सा, मुझे सोचने दो। मेरे पीछे आओ। बेवकूफ। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी कब्र क्या हो गया? थोड़ी और कोशिश तो करते। यार ये इतना फन में मार रहा है लोगों को यार। और इतनी इविल स्माइल करता है मारने के बाद। किसको बाहर? आत्मा बदलने का चालू। हाँ, आत्मा में। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी आत्मा को छुआ। इस ना समझ के साथ तूने मेरी बेइज्जती की है, तो इस बार माफ करता हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे सुकुना। तुम्हें यूजी के सहारे कोई बहुत बड़ा काम करना है। तू सोच भी नहीं पाएगा और मैं उसे मार डालूंगा। बस अब चुपचाप तमाशा देख। अपनी औकात में रहा करो। बेवकूफ कहेंगे। बेवकूफ कहेंगे। गुड वन। मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था ना। आप कुछ सिखाएंगे नहीं? अब उस इंसान को मैं क्या सिखा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई है? मैंने आपको बचाया? वो टाँके वाला शैतान शापित तकनीक से आत्मा पर हमला करता है। जैसे ही तुमने उसकी जादुई दुनिया में प्रवेश किया तो उसने तुम्हारी आत्मा को छू लिया। इसी वजह से मेरी जान बच गई। लेकिन मैं तो सुकुना को बाहर नहीं ला पाया। सुकूना बाहर नहीं आया, हमारा दुश्मन तुम्हारे अंदर गया था। यानी मैंने आपकी जान नहीं बचाई है, उसके घमंड ने बचाई है। वाह यार, बड़ी अच्छी है यार ये सीरीज तो। इंटरेस्टिंग। तुम लौट आए, शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें सुकुना की उंगली पास रखकर नहीं सोना चाहिए था, ये खतरनाक है। तुम्हें उंगली के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें ये सब पूछने की ताकत बची है? नहीं, हमें नहीं पता कि तुम कितनी उंगलियों की ताकत संभाल सकते हो। तो इसे मत खाओ। पर वो जिंदा उंगलियों से रहता है। सबसे ज्यादा ताकतवर हो। पता था लेकिन नहीं। इस उंगली के साथ उंगली मत करना। इसे लगता है मैं कोई ना समझ सूझबूझ बच्चा। अरे मैंने नहीं, इस कमीने ने खाई है। मेहनत तो करता नहीं, फल खाने आ जाता है। मेहनत तो करता नहीं है, फल खाने आ जाता है। जरा ऊपर। तुम्हें लगा मुझे 2 उंगलियां दिखा, तुम सब मुझ पर हुक्म चला सकती हो। औकात में रहो। गॉड, स्कैरी था। देखो उसने कहा ना तुमने 2 उंगली देकर तुम लोग मुझ पे वो कर सकते हो। ये कोई आम बला नहीं है, ये वो बला है जो साला सालों से जिंदा है और इसे कोई खत्म भी नहीं कर पा रहा है। इवन इस बंदे ने रोजो को भी एक स्लैश में खत्म कर दिया था। ये सुकुना कोई मामूली विलन नहीं है भाई। इसका डिमांड बस उतना है कि भाई मुझे पावर चाहिए और इतना पावर की बस मेरे पास ही कंट्रोल हो, किसी और के पास नहीं। ये बस ताकतवर ही नहीं, इसके पास दिमाग भी है। और भाई ये सुकुना रूल्स ऑर्डर में रहता है भाई। लिटरली विलन हो तो ऐसा है यार, क्योंकि वो बुरा होने की कोई सफाई नहीं देता। उसका पावर इतना ज्यादा सुप्रीम और उसे किसी की परवाह भी नहीं है, ना रूल्स ना कुछ और। भाई लिटरली किसी और के दर्जे से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वे और तरफ। मेरे को तो मजा आ रहा है। इसके सामने हीरो के पास बस 2 ऑप्शन रह जाता है, या तो सेल्फिश बनो या फिर सेल्फलेस। एंड सामने वाला दोनों नहीं बन पाता। कागला दो ही नहीं बन पाता। That's it। देखो अगर मैं सिर्फ
सिर्फ देखूं ना इस कैरेक्टर को, मतलब कोई और रील्स नहीं देखूं, जस्ट मैं उसको पिक्चर में देखूं तो मैं कहूँ कि यार ये थोड़ा सा स्केरी सा तो लग रहा है, लेकिन डेंजर तो है, मतलब उसके लुक्स अगर हम जज करें जस्ट तो वो डेंजर सा तो लगेगा। लेकिन जब मैं उसको देख रही हूँ ना रील्स वगैरह में या उसकी एडिट्स में चेकआउट कर रही हूँ तो मैंने वो मुझे इतना फन सा लग रहा है, वो इतना इजीली मार रहा है जैसे कोई बात ही नहीं है लोगों को, और वो मजे ले रहा है लोगों जो लड़कियों को मारा है ना उसने, मैं तो हैरान रह गया, पिक्चर ले रही होती है अपने सेलफोन में, उसका सर पहली वाली का पहले तो वो नीचे की हुई थी, कहता सर उठाओ अपने, तो वो जैसे उठाती है फौरन गया काम ही खत्म, सेकंड नहीं ले रहा बंदा। हाँ यार, और वो वाला सीन भी अच्छा था जिसमें वो बोलता मैं तुम्हारे 3 हिस्से करना चाहता लेकिन यार वो कितने सारे हिस्से हो गए थे उसके भाई, वो बहुत डेंजर सीन था, मतलब यार वो सीन था भाई लिटरली वो देख के मैं तो शॉक्ड हो गई, मैंने कहा ब्रो मैंने क्या देख लिया। वो ऐसे वाला सीन था कि उसके लिटरली ब्रो उसने 4-5 तो कर दिए थे उसके हिस्से ना, और मतलब वो जो आ रहा है उसके सामने वो हर किसी को मार रहा है भाई, वो छोड़ ही नहीं रहा है। और उस मारने के बाद ये नहीं कि थोड़ा सा उसके डेंजर डायलॉग्स आए, नहीं हंसता है भाई कि इतना भी नहीं चल पाए तुम मेरे आगे, अरे भाई मतलब थोड़ा सा मर्सी करो यार अपने एनिमीज पर। लेकिन नहीं भाई, सुकुना का तो एक अलग एटीट्यूड दिख रहा है, वो एटीट्यूड के साथ जो फनी भी हो रहा है ना, वो इतना फनी भी चल रहा है, और मैं कहती हूँ इतना डेंजर बनता है कि यार आप विलन, मैं कहती हूँ बहुत मजे का है। अच्छा है, मजा तो आ रहा है उसको देखने में, नो डाउट। हाँ, और उसके कुछ सीन्स भी ऐसे दिखाना जैसे वो बोला था कि उसकी आत्मा घुस गई है उसके अंदर हाँ, ना, ये क्या सीन और था? हाँ मुझे लग रहा है कि उनके उसके अंदर वो उसने बोला फिर उसके उस एटीट्यूड ने तुम्हें छोड़ा है, उसके घमंड ने उसकी घमंड ने तुम्हें छोड़ा है और मैंने नहीं छोड़ा, मतलब तुम्हें बचाया है। जो उसको बचाया होगा ऑब्वियसली किसी उससे, तो वो कह रहे हैं कि उसका घमंड था ये तो वो बचा पाया, वरना मैं खुद तो इतना इस काबिल नहीं था कि मैं बचा पाऊँ ना। तो वो उसकी आत्मा, सुकुना की आत्मा उस बंदे के अंदर चली गई थी, कुछ ऐसे वाले सीन्स थे। और वो जो फिंगर खाता है ना भाई काम तो करता नहीं है बस, आई थिंक उसके अंदर है ना आत्मा है ना, तो वो उन्होंने खाई होगी इसीलिए। ओके, शायद मैं अपना तुक्का मार रही हूँ क्योंकि वो आत्मा उसके अंदर है ना, तो उन्होंने खाई होगी उसके उस तरह, क्योंकि वो हाँ वो पावर्स क्या किंग ऑफ कर्स किनको कहते हैं, और वो पावर्स के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और देखो कहीं ना कहीं सही है, मेहरिन के विलन तो उनको दिखाया है, बट देख लो ना कि यार वो कोई जज नहीं कर पा रहा, वो जो कर रहे हैं फ्री हैंड कर रहे हैं, और वो लाइफ। और मुझे एक चीज अच्छी लगी कि वो किसी चीज के साइड नहीं है, वो अपना ही जो उन्हें सही लग रहा है वो कर रहा है, जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, तबाही मचाई हुई है। लेकिन लोगों को जिस तरह मार रहा है ना भाई, वो देखने में डेंजर है, वो बहुत डेंजर है, नॉर्मल नहीं है। एक लड़की के सामने दूसरी लड़की का यूं सर उड़ा दिया, वो पिक्चर लेती है, मुझे लग रहा है देखा हुआ नहीं है किसी ने, वो पिक्चर ले रही होती है। आई डोंट नो वो पिक्चर क्यों ले रही थी, जब पता तुम मरने वाली हो बहन, तो पिक्चर लेने का क्या सीन था। वेल यार एनीवेज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स आएगा, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।